हनुमान जी हैं तो हनुमान जी के ये 5 मुख हैं। हाँ जी। इसका क्या कारण है, थोड़ा विस्तार से ये बताएं। रामायण में इसका वर्णन दिया गया है जी कि हनुमान जी जब राम और रावण की लड़ाई चल रही थी जी तो रावण के 1 लाख पूत 100 लाख नाती कहा गया है, बहुत बड़ा परिवार था। जी ठीक है। जी। रावण का बहुत बड़ा परिवार था। रावण का ही पुत्र एक अहिरावण था। रावण का पुत्र, ठीक है। अहिरावण वो पताल लोक में रहता था। अच्छा जी, पताल लोक में, ठीक है। वो बड़ा तांत्रिक था। अच्छा उसने अपने तंत्र से राम और लक्ष्मण को कंधे पे बैठा के उठा ले गया था। अच्छा, ठीक है। ठीक है। लड़ाई चल रही थी। ये कहाँ ले गया? पताल लोक में? पताल लोक में ले गया। ठीक तो है। काली का बड़ा भक्त था। अहिरावण। अहिरावण, ठीक है। अहिरावण काली का बड़ा भक्त था। तो उसने कहा कि हमेशा बलि जानवर की देते हैं, बकरा की देते हैं, उसकी देते हैं, आज मनुष्य की बलि देंगे, माता काली जी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। ठीक है। वो भी मनुष्य देवता के रूप में मनुष्य हैं। ठीक है। तो राम और लक्ष्मण को जब ले गए, उनको नहला धुला के वहां बैठाए काली माता जी के पास, तो बड़े प्रसन्न हुए। तो जब सुबह हुई तो जो हमारा सेना होती है उसमें बड़ी खलबली मच गई जब पता लगा कि हनुमान जी को कि अहिरावण जो है राम लक्ष्मण को उठा ले गया। तो हनुमान जी पताल लोक गए। ठीक है। पताल लोक में जाके अहिरावण को देखा। वहां ये भी ग्रंथ में कहा गया है कि हनुमान जी के पुत्र भी था। हनुमान जी का पुत्र? अच्छा। वो उसका नाम है मकरध्वज। मकरध्वज। मकरध्वज, ठीक है। मकरध्वज कैसे हुआ ये भी आपको बता दें। हनुमान जी का बताया जाता है कि वो तो ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी थे। जी, जी, जी। तो हनुमान जी जब समुद्र में गए, जी, जी। तो इतनी उनके अंदर गर्मी थी, जो उनकी शक्ति बीज थी वो जल में गिर पड़ी। ठीक है। समुद्र में गिर पड़ी तो उसको मछलियां खा लिया। अच्छा। तो जो मछली थी उसको अहिरावण, उसके जो कार्यकर्ता थे जो उनके थे, वो अहिरावण ले गया वहां। ठीक है। ठीक है। पताल लोक में जब उसको फाड़ा गया तो उसमें इसमें से मनुष्य निकला। अच्छा। ठीक है। जब वो मनुष्य जब निकला तो उसको अहिरावण ने क्या किया, कहा कि बड़ा शक्तिशाली है। ठीक है। तो उसने उनको अपना पहरेदार चौकीदार रख दिया अहिरावण को। अहिरावण उसको क्या कहते हैं, हनुमान मकरध्वज को उसने अपना चौकीदार रख लिया अहिरावण ने चौकीदार जब रख लिया तो उसके बाद हनुमान जी जब गए तो सबसे पहले मुलाकात चौकीदार से ही होती है, जो वहां का होता दरबारी होता, जो पहरेदार होता है। तो जब हनुमान जी हलने लगे तो मकरध्वज मिला। तो उसने कहा कि ऐसे तो नहीं जाने देंगे आपको। आप या हमें हरा दोगे तो मैं आपको अंदर जाने दूंगा। तो उसने बताया कि हमारे जो राम हैं उनको अहिरावण लेके आया है। ठीक है। उसने इनका ऐसे ऐसे सारा है, इसकी रामायण कथा बहुत लंबी है, आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि फिर कैसे जाएंगे? तो कहा महाराज आप हमसे युद्ध करो, आप युद्ध में जीत जाओगे तो आप हमारे दरवाजे के अंदर जाना, हार जाओगे तो आप मुड़ जाना। तो उसने कहा ठीक है। जब हनुमान जी युद्ध करने लगे तो उसने कहा कि ये राम की दोहाई लेते हैं हनुमान जी। अच्छा। और जब ये राम की ये दोहाई ले रहे थे और जो मकरध्वज था वो हनुमान जी की दोहाई ले, तो जैसे कहें कि हम जोर लगाते हैं जय श्री राम करके, तो मकरध्वज है जय हनुमान। तो जो इनके बल राम जी का हनुमान जी के पास आ जाता था, अच्छा। वो अहिरावण के उसके पास चला जाता था। क्या नाम है उसका? मकरध्वज के पास। ये क्या कारण था कि वो जय हनुमान कहते हैं? क्योंकि उनको तो पता नहीं होगा मेरे पिता हैं। पिता तो नहीं था, लेकिन उसने अहिरावण ने बताया था कि ऐसे ऐसे कारण की इतिहास में जो हमारा रामायण है इस ग्रंथों में ऐसे बताया गया है। ठीक है। तो उसने अपनी सारी ताकत, आधी ताकत उनके पास चली जाती थी। ठीक है। तो बलवान हो जाता था। ठीक है। तो दोनों में बहुत दिन तक युद्ध हुआ। ठीक है। काफी देर तक। तो उसने कहा ये बताओ हनुमान को कैसे जानते हो? अच्छा। तो उसने कहा कि हनुमान जी जो हमारे हैं, उसने बताया कि आप हनुमान की उपासना किया करो, हनुमान जी आपके पिता हैं। तो हम हनुमान जी की दोहाई लेते हैं। तो उसने कहा जय श्री राम कौन है तुम्हारे? तो कहा राम हमारे प्रिय भक्त हैं, हम उनके परम पिता हैं हमारे, हम उनका मतलब हमेशा जब पूजा पाठ जाप ही करते हैं। ठीक है। तो उसने कहा कि हम उनको बचाने के लिए आए हुए। कहा तो अपने आप बच सकते हैं? तो कह रहा नहीं, ये सृष्टि की रचना है। ठीक है। एक दूसरे का बिना सहारा लिए कोई बेड़ा किसी का पार नहीं होता है। ठीक है। तो उसने कहा कि महाराज जब तक हम
जीतेंगे नहीं या हारेंगे नहीं तब तक आपको नहीं जाने। तो उसने कहा कि ऐसी बात नहीं है, आप हमें इसी खंभे में रस्सी से बांध दीजिए, तभी आपको अंदर जाने देंगे। तो मकर ध्वज को हनुमान जी ने उसी खंभे में रस्सी से बांध दिया। अच्छा। तो हनुमान जी अंदर प्रवेश किए। ठीक है। अंदर जब गए तो उसने देखा काली जी का बड़ा भक्त था अहिरावण। हाँ। काली जी का पूजा करने के लिए राम लक्ष्मण को वहां स्नान करा के अच्छा। खड़ा कर दिया था। अच्छा। उनको बलि देने के लिए। ठीक है, काली का पूजा कर रहा। तो राम हनुमान जी देखे कि ये तो रावण चुपके से जाना नहीं, देख जाएगा तो सबसे पहले इससे युद्ध करना पड़ेगा। तो हनुमान जी छोटा रूप रख के एक किनारे काली माता के पीछे चले गए। ठीक है। जब काली माता की मूर्ति के पीछे हनुमान जी छुप के बैठ गए तो अहिरावण जो कुछ चढ़ाता था वो हनुमान जी को खाना पड़ता था। ठीक है। क्योंकि उन्हें दिखाना था कि काली माता प्रसन्न हुई है। अच्छा। तो जो चढ़ाता था तो वो हनुमान जी उठा के खा लेते थे। तो उसने काली का भक्त कहा गया, जो तांत्रिक हमारे शास्त्रों में दिया गया 3 तरह के मंत्र हैं, वैदिक, लौकिक, तांत्रिक। ठीक है, वैदिक, लौकिक और तांत्रिक 3 तरह के मंत्र हैं। ठीक है। तो वो तांत्रिक विधि अपनाता था अहिरावण। तांत्रिक विधि अपनाने के बाद तो उसने वहीं पे 5 मुख धारण किया हनुमान जी ने। अच्छा। जो कुछ चढ़ाते थे वो हर मुख से अलग अलग उसका सेवन कर लेते थे। अच्छा। ठीक है। उसका जो सेवन कर लेते थे तो अहिरावण को ये पता लगा कि आज माता काली जी बहुत प्रसन्न है। ठीक है। ठीक है। तो उसने जब बलि देने के लिए तैयारी किया तो काली जी को वहां जमीन में, कहते हैं पताल लोक में, मूर्ति को दाब के हनुमान जी ने वही 5 मुख रूप धारण किया था। अच्छा। और वही अहिरावण को मार के संहार किया, खत्म किया था। तो उसके बाद राम को अपने कंधे पे राम लक्ष्मण को उठा के ले आए थे। ठीक है। ठीक है। लाके फिर लंका की विजय प्राप्त हुई। ठीक है। तो इन सब में जो हनुमान जी के बेटे थे मकर ध्वज जी, उनका क्या बना फिर? उनका मकर ध्वज को तो वहाँ का फिर राजा दे दिए ना। राम जी जब आए निकले तो वहाँ का राजा जो था मकर ध्वज को दे दिए। पताल लोक का जो राजा थे वो मकर ध्वज को दे दिया। राम जी जहाँ जहाँ विजय किए वो अपने आप कब्जा कहीं नहीं किए, जैसे संसार में है। ठीक है। जहाँ के राजा हो जाते थे वहां लोग कब्जा कर लेते थे। लेकिन राम जी ऐसे, तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। वो अपनी मर्यादा में ही रह के सारा काम करते थे। ठीक है। ठीक है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। वो वहाँ जीत लेते थे, जो वहाँ के रहते थे उनको उसी को राजपाट दे देते थे। जैसे लंका का जीत के बाद भविष्ण को राज दे दिया था। ठीक है। ऐसे तमाम कथाएं हमारे ग्रंथों में हैं। ठीक है। सनातन धर्म में ऐसे रामायण में भी है। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर शब्द लिखा है। ठीक है। तो भगवान हनुमान जी ऐसे है। हनुमान जी अजर अमर है। माता सीता ने ही इनको आशीर्वाद दिया था। अजर अमर बुध निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। माता जानकी ने ही आशीर्वाद दिया था। 8 सिद्ध 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां 9 निधियां सब हनुमान जी के पास है, अजर अमर हैं। ठीक है। हनुमान जी को सिंदूर कहते हैं, क्यों लगता है? इसका कई सिंदूर क्यों लगता है? इसका भी कई कारण होता है। हनुमान जी को सिंदूर, कोई लोग कहते हैं हनुमान जी का सिंदूर क्यों लगता है, कोई जरूरी नहीं है। देख रहा हूँ सिंदूरी हनुमान जी को कहा गया है। ये पान है। पान है। हनुमान जी को मीठा पान भी चढ़ाया जाता है। अच्छा। ठीक है। मीठा पान आजकल लोग पान हमारे और देशों में खाते हैं। यूपी बिहार में आजकल लोग खाते हैं पान, लेकिन पान मीठा ही खाना चाहिए। अच्छा। मुख शुद्धि के लिए भगवान को पान चढ़ाया जाता है, जिसमें लौंग, इलायची, सुपारी। ठीक है। ठंडा होता है पान, इसलिए मुख शुद्धि के लिए पहले राजा महाराजा होते थे तो खाना खाने के बाद वो पान ही खाते थे। ठीक है। मुख शुद्धि, जो हमारे मुख में अन्न गया हुआ है, साफ नहीं हुआ है, कल न साफ हो, पान खा के उसकी राल बन जाती थी, राल बन के मुंह साफ हो जाता था, ठंडा हो जाता था। अच्छा। तो इसमें पिपरमिंट वगैरह, सुपारी, लौंग, इलायची, अच्छी तामूल चीज चढ़ाया जाता है भगवान को मुख शुद्धि के लिए। ठीक है। तो भगवान हनुमान जी को भी चढ़ाते हैं। ऐसे कुछ ग्रंथों में लिखा गया है, कुछ विधान है। हनुमान जी को सिंदूर भी लगता है। सिंदूर क्यों लगता है हनुमान जी को? हनुमान जी माता सीता श्रृंगार कर रही थी। हनुमान जी राम जी के बड़े भक्त हैं। ठीक है। हमेशा राम राम जपते रहते हैं। ठीक है। हनुमान जी दरबार में जब जाएं तो सीता जी को बहुत देखते थे तो राम जी बड़े खुश होते थे। हनुमान जी कहते थे इतना हम भक्त हैं, हनुमान जी हमें देख के इतना क्यों प्रसन्न नहीं होते हैं? तो उसने बैठे बैठे अंदाज लगाया कि माता जब श्रृंगार करती हैं तो ज्यादा सुंदर लगती हैं। तो इसी करके हनुमान राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आज देखते हैं कि हम भी सिंदूर वगैरह जो माता जी लगाती हैं श्रृंगार में,
आज हम भी लगाते हैं। तो माता सीता जी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते सिंदूर। सिंदूर क्या होता है? सिंदूरम शोभिनम रिक्तम, मतलब कहते हैं सिंदूर जो है शोभा बढ़ाता है। सिंदूर में पारा मिला रहता है। जो रोली और ये रोला लगाते हैं, लेकिन जो असली सिंदूर है पारा उसमें रहता है। पारा ओजन होता है, सिंदूर में हमेशा पारा ओजन होता है। पारा इसमें लगा रहता है, इसलिए मांग में लगाया जाता है कि सौभाग्य रहे, आपका लंबी आयु रहे। ठीक है, ब्याह शादी का यही पहचान होता है। उसके बाद हनुमान जी, माता सीता जी श्रृंगार करके जैसे हटी, वैसे जो सिंदूर की उनकी डिबिया थी उसने अपने मुंह पे, पूरे शरीर पे हनुमान जी ने डाल लिया। ठीक है। डाल के जो राम जी की सभा थी उस सभा में गए। जब वो सभा में गए तो राम जी देखे हंसने लगे। ठीक है। जब राम जी देखे हंसने लगे तो उसने कहा कि आज राम जी हमसे बहुत प्रसन्न है, क्या बात है? ठीक है। आज हमें सिंदूर लगा लिया, इसी से प्रसन्न है क्या? हाँ। तो ये नहीं देखे कि हमने गलत काम किया जो सिंदूर मुंह पे डाल लिया, इसे देख के, लेकिन उन्हें लगा कि हम आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उसने, राम जी ने आशीर्वाद दिया कि जो आज से आपको सिंदूर लगाएगा आपके शरीर में, उसके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। इसलिए कोई शनि हो, राहु हो, कोई ग्रह हो, तो उस ग्रहों के लिए हनुमान जी को बताया गया। हनुमान जी को जाके तेल और सिंदूर का लेपन करो, हनुमान जी को नारियल चढ़ाओ, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाओ, लड्डू का भोग लगाओ। यही सारा हमारे सनातन धर्म में ग्रंथों में वर्णन किया गया है। ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बताइए। नहीं पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत कुछ आज सिखाया। एक आखिर में जाते जाते ये कुबेर महाराज हैं। कुबेर भगवान शिव जी के अवतारिक है। अच्छा। कुबेर ये धन के दाता हैं। धन के दाता। ठीक है। कहा गया जिस घर में कुबेर रहते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास अपने आप हो जाता है। कुबेर महाराज हैं। ये जब सोने की लंका बनी थी तो कुबेर भगवान ने ही बनाया था। ठीक है। ठीक है। भगवान शिव जी ने आदेश दिया था कि कुबेर जाके ऐसा स्थान बनाओ कि संसार में वैसा कोई स्थान न हो। रावण का बनाया लंका नहीं है। हाँ। रावण का बनाया नहीं है। रावण के जो दादा थे वो बड़े अच्छे विद्वान थे। उनका पुलस्त ऋषि मुनि था। तभी कहा गया है कि पुलस्त ऋषि के नाती हैं। हाँ। नाती मतलब पोते हैं, नाते नाती पोते हैं रावण। ठीक है। तो उसने वहाँ क्या किया, माता पार्वती ने और शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते थे। वहाँ कैलाश पर्वत पे रह के तो सब देवता के पास घर मकान था। माता पार्वती के और शिव जी के पास नहीं था, वो खाली कैलाश पर्वत ही था। कैलाश पर्वत पे ही विराजमान रहते थे। उसने कहा कि सारे देवता के पास महाराज जी घर मकान है, अपने पास क्यों नहीं है? ठीक है। तो कहा हमारे आपके भाग्य में नहीं है। ठीक है, आप ऐसा करो कि घर मकान बनाओ। तो कह रहे हैं कि ऐसा घर मकान बनाओ कि कोई संसार में ऐसा घर मकान किसी का न बना हो। तो यही लंका, सोने की लंका वहां बनवाए। ठीक है। ठीक है। और लंका तो बाद में उसका नाम पड़ा, जो लंकेश्वर उसको शिव जी ने दान में दे दिया था। ठीक है। शिव जी का ही बनाया लंका है। ठीक है। तो वहां बनाए तो कोई घर मकान बनाओ तो उसका आदमी क्या करता है, गृह प्रवेश करता है। गृह प्रवेश करता है तो कोई विद्वान पंडित को बुलाता है। तो उसने कहा कोई ब्राह्मण पंडित को बुलाओ, घर में प्रवेश करना है। तो उसने कहा कि रावण का उस समय जन्म ही हुआ था, छोटा ही था। उसके बाद उसने कहा कि पुलस्त ऋषि मुनि को बुलाया जाता है। पुलस्त ऋषि मुनि गए, साथ में जैसे किसी के बच्चे रहते हैं रोने लगे तो भी रावण भी साथ में चला गया। तो पहले ब्राह्मण जो है दक्षिणा नहीं मांगते थे। ठीक है। जो अपने आप दे देते थे वही ग्रहण करते थे। ठीक है। ठीक है। तो उसने वहां गए, उनका पूरा पूजा पाठ जो था उसको कराए। उसके बाद जब उसने, शिव जी ने कहा, माता पार्वती ने कहा कि ये आप महाराज जी दक्षिणा बताओ क्या आपको दे। तो उसने कहा कि दक्षिणा जो आपकी इच्छा हो प्रभु वही दे दो, आपसे दक्षिणा मांगना। कह रहा नहीं, ब्राह्मण को मांगना चाहिए, अगर मांगने पर न दो तो उसके दोषी होते हैं। तो कह रहे नहीं महाराज, हमारे ग्रंथ में लिखा है ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मांगना चाहिए, जो मिल जाए वही आदर सत्कार से लेके चला जाना चाहिए। ठीक है। तो उसने कहा ठीक है। तो रावण था साथ में। रावण तो शुरू से ही थोड़ा नटखट था, तेज था। तो कहा हम मांग लेते हैं। तो कहा मांग लो। कह रहा बस यही मकान दे दो जो बनाए हो। अच्छा। तो शिव जी ने कहा देखो यही हमारा आपका भाग्य में नहीं है, जो हम मकान बनाए वो अब दान में दे देना पड़ा। किसी ब्राह्मण के मांगने पे अगर ना दो तो दोषी होते हैं। ठीक है। तो इसलिए उसको हम दे दे रहे हैं, आ जाओ चलते हैं, कैलाश पर्वत पे ही निवास करते हैं। ठीक है। तो वहीं पे माता पार्वती ने रावण को भी श्राप दिया था। अच्छा। कि आपका इसी में नाश हो जाएगा। माता पार्वती का ही जो
है श्राप, वो रावण को बाद में ही वही पछताना पड़ा, वही राम जी अवतार लिए, ठीक है, रावण को मारे। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी लंबी बहुत कहानी लंबी है, ठीक है, कथा है, ठीक ये है। कथा बहुत लंबा नहीं, टाइम लगेगा। पंडित जी, आपका ठीक बहुत है? बहुत धन्यवाद। बहुत आपने बहुत बहुत कुछ हमें सिखाया, बहुत कुछ जानने को मिला आपसे, बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करते हैं हमारे जो भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं उनको भी कुछ सीखने को नया मिला होगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।